तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे हो। मैं यहाँ पे अच्छा हूँ। तो आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब कि हमें सबको इनकी डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है इनकी किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके पार्ट क्वेश्चन के पार्ट लिख दिए हैं, तो अब मैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अब डेसिमल एक्सपेंशन लिख दी है। जो इस तो मैं आपको बताता हूँ कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होती है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है, जो टर्मिनेटिंग में जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लिखते हैं 2 और 5 की पावर्स में। और अगर उसमें अगर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर हो तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगी। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है उसमें बार आता है, जो ऊपर होता है नंबर जो रिपीट होएगा। जो बार होता है उसका मतलब ये है कि इसके जो नीचे जो नंबर है ना, ये बार बार रिपीट होंगे। अब तो जो मैंने जैसे कि ये नंबर है 3/13, तो इसमें जो नंबर है 0.230769, इस ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि देखो इसमें 2 और 5 के अलावा, जैसे 5 to the 10 होता है तो ये 13 है, पर ये तो गलत है। क्योंकि इसमें हो गया 2 की पावर 0 जो 1 होता है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 जो भी 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 13। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जब डिवाइड बाई 13 करेंगे तो नंबर आएगा हमारा 0.230769 जो इसमें 230769 है वो नंबर बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बन जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों, मतलब कैसे, मतलब कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग और क्यों। तो देखो, जो हमारा 0.36 नंबर है, जो हमारा मतलब कि जो 36/100 है उसमें 100 है। जो 100 नंबर होता है वो हमारा होता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो ये क्या हमारा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गई, मतलब कि 2 और 5 दोनों नंबर आ गए, तो ये टर्मिनेटिंग है। जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो 1/11 है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है 11। 11 क्या होता है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 11। तो इसमें 2 और 5 के अलावा 11 नंबर है, जो इस कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन गई। और जो हमारा ये 4 पॉइंट जो है, देखो हमारे नंबर है ना, इसको हमें छोटा सा काम करना है कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नंबर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर 1 है, और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो नीचे लिख देंगे। तो 8 4 32, 32 + 1 33, 33/8 हमारा नंबर बन जाएगा। तो 8 है, जो 8 वो 8 होता है हमारा 2 की पावर 3, क्योंकि देखो 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 to the 8, तो इस कारण ये टर्मिनेटिंग है। तो अगला जो हमारा 3/13, जो 13 होता है वो क्या होता है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो अदर नंबर कौन सा हो गया 13, इस कारण ये क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर हमारा नंबर है 2/11। जो 2/11 है उसमें जो 11 है वो 2 की पावर 0 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 11। तो 11 अदर नंबर मतलब कि अलग है 2 और 5 से, तो फिर ये क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। देखो इसमें इस वाले नंबर में 1 8 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए अगर मैं बार हटा दूँ तो क्या बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.181818 और इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ये ऐसे नंबर 181818। तो इसलिए हम यहाँ के ऊपर बार लगाते थे, क्योंकि इसका मतलब है कि आगे यही नंबर है। तो अगला है 400 डिनोमिनेटर में। जो 400 होता है वो क्या होता है 2 × 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो क्या हो गया ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। इसमें 2 और 5 दोनों है नंबर, तो क्या बन गया ये मीन्स टर्मिनेटिंग। तो फ्रेंड्स आ जाओ अब। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या दे रखा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.12857 बार। तो इसका मतलब ये है कि ना, जो 1/7 होता है वो 0.142857 बार के बराबर होता है। तो आगे एक स्टेटमेंट है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7
4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। इसका मतलब ये है कि ना हमें जो 2/7 की वैल्यू निकालनी है, 3/7 की, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालनी है, पर इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, मतलब कि 2 अंदर ले लेंगे ब्रैकेट के और 7 से फिर डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करना हमें। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है इसे। तो फ्रेंड जो 2/7 क्या होता है हम सबको पता है, 1/7 इंटू 2। तो हमारा सिंपल सा आंसर निकल गया 0.14287 बार मल्टीप्लाई में 2। तो ये क्या बन गया हमारा 4, फिर 1 कैरी, 5 टू द 10 11, फिर 1 कैरी, 8 टू 16 17, 1 कैरी, 2 टू 4 5, 4 टू द 8 और 1 1 2, 0.825714 बार। इसी तरीके से 1/7 इंटू 3, तो 0.14287 बार इंटू 3। तो मैं जल्दी से इन सब का कर देता हूँ, ठीक। तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की डेसिमल एक्सपेंशन लिख दी है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैं इस वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट करूँगा, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ओके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, तो जो हमारा x है तो हम इसको 0.6 बार मान सकते हैं, ठीक है। इसको हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। तो इसको हम सॉल्व करने का मेथड सिखा रहा हूँ कि हमें ये, तो हमें क्या करना है इसका P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसलिए तरीका ये है कि x को हम 0.6 बार मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर बार अगले नंबर पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट ये हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट से हम फर्स्ट स्टेटमेंट माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ठीक है। तो ये 9x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6/9। तो उसको हम 3 से काटेंगे तो क्या बनेगा 2/3। तो इसका हमें क्या करना है P अपॉन Q के फॉर्म में करना है। 2 हमारा PA है और 3 हमारा Q है, और 3 0 के बराबर भी नहीं है। और तो हमारा देखो सेकेंड पार्ट है 0.47 बार, तो इसमें हम सिंपल देखो x इज इक्वल्स टू 0.47, पर अगर ये देखिए 4 है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो हम पहले 4 आगे लाएंगे, तो 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार। तो इसकी हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। उसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो क्या करना है सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, 90x, तो 47 में से 4 गए 43, तो x इज इक्वल्स टू 43/90। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड आपका होमवर्क में है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक्सप्रेस 0.99999 मतलब कि 0.9 बार इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। इसका मतलब कि आपको 0.9999 यानी 0.9 बार P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाना है। तो इसको चलो करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 0.9999, इसका मतलब आगे 0.9 बार ही हो गया ये तो ऑटोमेटिकली। तो हमें करना क्या है x इज इक्वल्स टू 0.9 बार, 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार। तो फिर इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, सेकंड ये है। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p हमारा है 1 और 1/1 होता है, 1 ही होता है। q भी हमारा 1 है और जो 1 होता है वो 0 के बराबर में नहीं है। तो ये सरप्राइज करता है लोगों को, वो आप देखिए, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसका मतलब है कि हमें बताओ कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे इसमें, मतलब कि जैसे कि 0.9 बार है तो उसमें एक रिपीटिंग ब्लॉक्स है वो है 9.9। तो इसके हिसाब से बताओ कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे 1/17 के। तो डिवीजन करनी है, तो चलो मैं करता हूँ अब।
तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके मैंने 1/17 को डिवाइड करके मेरा नंबर आया 0.058823529411767 बार। यानी इस नंबर में कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी ये नंबर 16 नंबर्स के बाद रिपीट होता है। 16 नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminal decimals representation. Can you guess what properly q must be? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसका मतलब है कि हमें x से कई सारे रैशनल नंबर के एग्जांपल देने हैं। मैं 2 एग्जांपल दे दूंगा जिसमें कि उनका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कोई भी नहीं है, पर वो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं तो हमें बताने हैं कि वो q की कौन सी प्रॉपर्टी जिसको सेटिस्फाई करेगी। चलो आ जाओ फिर तो करते हैं। तो फिर अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जिसकी पावर जो 2 वाली जो होते हैं इसके डिनोमिनेटर में जो हम उसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर वो आ जाए 2 और 5 की पावर में आ जाए। तो मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ 2/5। तो ये हमारा क्या होता है 2/5। तो डिवाइड करके देखते हैं, 2 अंदर 5 बाहर, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये होएगा 0.4। तो 0.4 हमारा टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि देखिए हमारा जो 5 है वो होता है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 5/2। तो ये क्या होता है 2.5। देखो इसमें हम जो ये भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन ही हमारा। देखिए इसमें जो हमारा 2 है वो क्या होता है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। इसलिए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बनता है। तो इसका रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर होता है जो, अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें तो अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में या फिर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m में फॉर्म में बदले तो फिर वो टर्मिनेटिंग है। पर अगर इसके साथ कोई और भी नंबर लग गया है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये है राइट 3 नंबर हु डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब ये होएगा कि हमें कोई भी ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन है ना कभी ख़त्म हो और ना ही कभी रुके, मतलब कि ना ही कभी रिपीट हो। तो इसको करते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे 3 नंबर लिख दिए हैं। तो देखिए इसमें एक नंबर भी कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है और देखिए आगे इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलते रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपको दिख ही रहा है, इसमें कहीं बार नहीं लग रखा, मतलब कि इसमें कोई नंबर कभी रिपीट नहीं हो रहा। अगला नंबर है पाई। पाई ऐसा नंबर है जो कभी रिपीट हो ही नहीं सकता। इसके आगे जैसे कि 0 1 0 2 ऐसे ही चलता रहेगा। अगला है नंबर 3, उसको मैंने इस तरह से लिख रखा है कि कभी इन्फिनिटी तक कभी ख़त्म नहीं होएगा। ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं, आप इसको कितने भी बना सकते हो खुद ब खुद। जैसे 0 1 फिर 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 ऐसा चलता रहेगा ही। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करते। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हमें इनके बीच में 2 नंबर दे रखे हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें कोई भी 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। इसका मतलब ये है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर दिस एंड दिस। तो आ जाओ। तो फ्रेंड देखिए मैंने 5/7 डेसिमल एक्सपेंशन लिख दी है। वैसे नंबर बहुत बड़ा होता है इसलिए मैंने इस डेसिमल एक्सपेंशन 0.71 अप्रॉक्स लिख दी है, मतलब कि 0.7 मैंने इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं। उसके बाद जो 9/11 है ये 0.81 होता है और क्योंकि ये रिपीटिंग है इस कारण जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो x हो गया हमारा 0.81 और फिर हमारा 181 बार। तो हमारा 100x क्या होगा 81.81 बार, जिसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो उन्हें क्या हुआ 99x इज इक्वल्स टू 81। तो x इज इक्वल्स टू 81/99। अब हम 81/99 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 0.82 अप्रॉक्स हो जाएगा। तो इसके बीच में कोई 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो देखो
0.71 और 0.82 के बीच में कितने बता दोगे? 0.73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर यहाँ इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। फर्स्ट नंबर हमारे ये हो गया, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर लिख लेते हैं आप। तो 0.74 से स्टार्ट कर लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर इन्फिनिटी तक ये भी हो गया। फिर 0.75, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर इन्फिनिटी तक ये भी हो गया। देखो तीनों इरेशनल नंबर है, इसमें कहीं ये रिपीट नंबर वापस रिपीट नहीं होंगे ये। तो फिर अभी हमें प्रूफ हो गया कि हम कितने भी रैशनल नंबर बना सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम, आ जाइए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। तो हमारा फर्स्ट नंबर है √23। तो मैं साफ साफ पता चल रहा है √23 इरेशनल है। उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर है √225। तो √225 होता है वो 15 का स्क्वायर रूट होता है। 225 15, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। अगला है जो थर्ड है वो 0.3796। ये नंबर टर्मिनेटिंग है, इसका ये रैशनल हो गया। उसका फोर्थ नंबर है 7.478478। तो ये नंबर है, ये कहीं रिपीट तो हो नहीं रहा, सब मतलब कि रिपीट हो, देखो 478 478। इस कारण रिपीट होने के कारण ये हमारा रैशनल में काउंट होगा, क्योंकि 478 हम इसके ऊपर बार लगा लेंगे। उसका हमारा फिफ्थ नंबर है 1.10110011000। ये नंबर कहीं रिपीट नहीं हो रहा और इस कारण ये इरेशनल काउंट होएगा। तो ये मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस कारण इरेशनल ही होगा ऑब्वियसली। तो हमारे एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और आपको जैसा लगा वैसा कमेंट